इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए नेताओं का मुंबई पहुंचना हुआ शुरू। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचे मुंबई। मुंबई में विपक्ष की बैठक को लेकर जोरों पर तैयारियां। ग्रैंड हयात होटल के बाहर लगे बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर। शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने लिया तैयारियों का जायजा। कल मुंबई जाएंगे राहुल और सोनिया गांधी। विशेष विमान से बैठक के लिए पहुंचेंगे। मुंबई पहुंचे लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी। समर्थकों ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। विपक्षी बैठक में होंगे शामिल। कल मुंबई जाएंगी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ मनाएंगी रक्षाबंधन। आज मुंबई के सांता क्रूज में जनसंकल्प सभा करेंगे सिविल सोसाइटी के लोग। 150 सिविल सोसाइटी संगठनों ने इंडिया गठबंधन को दिया है समर्थन। सिविल सोसाइटी की बैठक में तीस्ता से तलवाड़, मेधा पाटकर, राकेश टिकैत शामिल हो सकते हैं। सत्यपाल मलिक के भी शामिल होने की खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर बोले बीजेपी नेता सम्राट चौधरी। कहा, नीतीश बाबू की पीएम मोदी से हुई होगी वार्ता, तभी है जानकारी। आज कर्नाटक सरकार लॉन्च करेगी अपनी महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजना। मैसूर में राहुल गांधी की मौजूदगी में होगी शुरुआत। आज संसद की संसदीय समिति की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होंगे अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में विवादित टिप्पणी से जुड़ा है मामला। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी राहत। 200 रुपए सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगी 400 रुपए की छूट। पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, गैस की कीमतों में कटौती होने से बढ़ेगी बहनों की सहूलियत, जीवन होगा आसान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट लिखा, महंगाई से जनता को मिलेगी राहत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट लिखा, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर नारी शक्ति को मोदी जी का उपहार। सीएम योगी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, करोड़ों माताओं बहनों को उपहार देने पर पीएम मोदी का आभार। स्मृति ईरानी ने कहा, उज्ज्वला धारकों के लिए डबल धमाका। पीएम मोदी ने रक्षाबंधन पर बहनों को दिया शगुन। घरेलू सिलेंडर के दाम घटाने पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। कहा, मोदी जी ने बहनों के लिए ये बड़ा निर्णय लिया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम होने पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, सरकार ने 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन को भी दी है मंजूरी। एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाने पर कांग्रेस नेता अजय राय का बयान। बोले, कई राज्यों में चुनाव के चलते मास्टर स्ट्रोक लगा रही है सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा, जब वोट घटने लगे तो चुनावी तोहफे बंटने लगे। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, यह सब सिर्फ चुनावी जुमले। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। बोले, विपक्षी गठबंधन की लोकप्रियता से घबरा गई है मोदी सरकार। केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव का हमला। ट्वीट कर लिखा, 100 महीनों की लूट, फिर 200 रुपए की छूट। ओवैसी ने एलपीजी सिलेंडर के दाम के कटौती को बताया नाकाफी। कहा, गरीबों के लिए सिलेंडर बहुत महंगा। भारत ने चीन की हरकत का किया विरोध। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, चीन के नए नक्शे का कोई आधार नहीं। ऐसी हरकत से संबंध बिगड़ेंगे। चीन के विवादित मैप पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, मैप जारी करने से कुछ नहीं होता। भारत का क्षेत्र है अरुणाचल। इलाकों पर दावा करना चीन की पुरानी आदत। चीन के मैप जारी करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। बॉर्डर पर चीन की तैयारी चिंता का विषय। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप घोटाले में सीबीआई ने दर्ज किया आपराधिक केस। अल्पसंख्यक मंत्रालय की शिकायत पर एक्शन। प्रधानमंत्री मोदी से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। पीएम आवास पर 45 मिनट तक चली मुलाकात।
जेपी नड्डा के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक। धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी मीटिंग में शामिल। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी महासचिवों की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, महासचिवों की बैठक में देश भर के नगर पंचायत अध्यक्षों और मेयरों के सम्मेलन का फैसला। पीएम के जन्मदिन पर 15 दिन तक सेवा कार्य की योजना पर भी मंथन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी। प्रचार की गति बढ़ाने के लिए निकाली जाएंगी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ऐलान, गुजरात, हिमाचल और आंध्र में बनेंगे ड्रग पार्क इकोसिस्टम। सितंबर में लॉन्च होगी अनुसंधान नीति और योजना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, राष्ट्रीय जनगणना करवाने का किया अनुरोध। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीताम्बरा माता पीठ के दर्शन किए, लिया आशीर्वाद। आज गोंडा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण, लोगों को बांटेंगे राहत सामग्री। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई धर्म नहीं, उन्होंने एसपी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का लिया है फैसला। बीएसपी से निष्कासन पर इमरान मसूद का बयान, बोले इर्द गिर्द घूमने वाले नेता बहन मायावती को कर रहे हैं गुमराह। शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर के खिलाफ केस दर्ज। कांवड़ यात्रा में तलवार घुमाकर दहशत फैलाने का आरोप। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को नहीं मिली राहत। कोविड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सेशंस कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी समाज को मिलेगी 27% आरक्षण। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। 2019 लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। डिडवाना में कार से कुचलकर 2 युवकों की हत्या। अज्ञात आरोपियों ने बाइक सवार 3 लड़कों को मारी टक्कर। 1 युवक घायल, अस्पताल में जारी इलाज। डिडवाना में युवकों की हत्या के मामले में पुलिस थाने के बाहर हुआ जमकर प्रदर्शन। केस की सीबीआई जांच की मांग की। कोटा में मंदिर की दीवारों पर छात्रों ने लिखी दिल की बात, भगवान से सपने पूरे करने की प्रार्थना की। राजस्थान के उदयपुर में नामी होटल पर ईडी की रेड, कई घंटों तक चली छानबीन। रक्षाबंधन की वजह से जयपुर में बस स्टैंड पर उमड़ी लोगों की भीड़। जयपुर के नारायण सिंह सर्कल पर लगा लंबा जाम। ग्वालियर में समुदाय विशेष के युवक ने नाम छुपाकर की छात्रा से दोस्ती। छात्रा ने दोस्ती तोड़ी तो एडिट करके युवक ने फोटो वायरल कर दिया। मध्य प्रदेश के दावस में गांव में घुस आया तेंदुआ। ग्रामीणों ने तेंदुए के साथ ली सेल्फी। कई ग्रामीणों ने तेंदुए की सवारी। मोहाली में एयरपोर्ट रोड पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। दोनों ओर से हुई फायरिंग। जग्गू भगवनपुरिया गैंग का मुख्य शूटर गिरफ्तार। अमृतसर के अजनाला में 12 साल की लड़की को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 3 वकील और 3 पुलिसकर्मी घायल। प्रयागराज में छात्र की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण। आरएएफ और पीएससी की कंपनी तैनात की गई। प्रयागराज में डीएम और पुलिस के समझाने के बाद मृतक की अंतिम संस्कार। खीरी गांव में डीसीपी ने किया कैंप। प्रयागराज से समाजवादी पार्टी नेता गुलशन यादव गिरफ्तार। डकैती मामले में जारी हुआ था वारंट।
लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार पिता और बच्चे को रौंदा, करीब 100 मीटर तक बाइक सहित दोनों को घसीटा। नोएडा में फर्जी फूड सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में कपड़े के मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पंजाब के तरनतारन में पुलिस को मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। बेंगलुरु में दुकानों में घुसी बेकाबू कार, हादसे में बाल बाल बची महिला, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हैदराबाद में कूड़ा बीनने वाली महिला का शव निर्माणाधीन इमारत से बरामद, रेप के बाद बेरहमी से हत्या की आशंका। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के हाथ लगी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कार, 1 बाइक और हैंड ग्रेनेड बरामद। दुबई में फंसे ओडिशा के गंजाम के रहने वाले 16 मजदूर, पिछले 5 महीनों से नहीं मिला वेतन, वतन वापसी के लिए सरकार से लगाई गुहार। झारखंड के पलामू में एक स्कूली प्रिंसिपल पर 50 छात्रों की पिटाई का आरोप, परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। कलश यात्रा में शामिल होने के कारण स्कूल नहीं जा पाए थे छात्र। हजारीबाग में तेल का टैंकर पलटने से लगी भीषण आग, घायल ड्राइवर और हेल्पर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिमला में बारिश के बाद काटे जा रहे हैं असुरक्षित पेड़, पूर्व उप महापौर ने कहा आपदा की आड़ में पेड़ों को गैर जरूरत कटाई, पेड़ लगाने पर भी दिया जाएगा ध्यान। उत्तराखंड के चमोली में स्कूली बच्चों को ले जा रही बस में लगी भीषण आग, कुछ ही सेकंड में पूरी बस में फैली आग। आज और कल दोनों दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन, राखी पर बाजार में दिख रहा है वोकल फॉर लोकल का असर। हिमाचल में आपदा के बाद फीका पड़ा राखी का बाजार, ग्राहकों की कमी से चलते कारोबारी मायूस। भोपाल की मुस्लिम बहनों ने पीएम मोदी को भेजी खास राखी, चांद पर चंद्रयान प्रिंट वाली राखी भेजकर पीएम की लंबी आयु की कामना की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में मनाया गया रक्षाबंधन, महिलाओं ने सीआरपीएफ जवानों को बांधी राखी। जौनपुर के जनता इंटर कॉलेज की अनूठी पहल, छात्राओं ने एक दूसरे को राखी बांधी, समाज को दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश। ठाणे के मार्केट में रक्षाबंधन की धूम, बाजार में दिखी अलग अलग तरह की मिठाई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर के साथ विशेष संबंध को देखते हुए भारत ने दक्षिण पूर्व देश की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया। G20 को देखते हुए दिल्ली में 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू, गर्म हवा का गुब्बारा उड़ाने पर भी रोक। दिल्ली में G20 सम्मेलन को देखते हुए पुलिस कमिश्नर का फैसला, माफ कीजिएगा, पैराग्लाइडर्स, यूएवी, हॉट एयर बलून, सभी तरह के एयरक्राफ्ट पर 12 सितंबर तक लगी पाबंदी। दिल्ली में G20 के चलते 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कर्मचारियों को देनी होगी दिहाड़ी, दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने जारी किया आदेश। G20 शिखर सम्मेलन के लिए 450 लग्जरी गाड़ियों की व्यवस्था, मेहमानों की सुविधा के लिए किया गया इंतजाम। इसरो ने दिया चंद्रयान 3 का अपडेट, बताया प्रज्ञान रोवर चांद के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने आगे बढ़ रहा है, विक्रम लैंडर से संपर्क अभी भी बना हुआ है। चंद्रमा के साउथ पोल पर चला ऑक्सीजन का पता, अब हाइड्रोजन की खोज में जुटा रोवर प्रज्ञान, चांद पर एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम समेत कई धातुओं की पुष्टि हुई। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस पर हमला, कहा उन्हें जिन्ना से प्रेम इसलिए वो शिव शक्ति की जगह नाम जिन्ना रखते। सूरत के कथित वैज्ञानिक मितुल त्रिवेदी के खिलाफ केस दर्ज, क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया, चंद्रयान 3 की डिजाइन पर किया था दावा।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिली मिस वर्ल्ड कैरोलिना, एलजी हाउस में हुई मुलाकात। एम्स राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर मना रहा है 38वां नेत्रदान पखवाड़ा। 8 सितंबर तक चलेगा कार्यक्रम। नेत्रदान करने वाले परिवारों को किया गया सम्मानित। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में लौटी नाइट लाइफ। देर रात श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट में खरीदारी करते दिखे लोग। सेना ने श्रीनगर में मनाया नेशनल स्पोर्ट्स डे। श्रीनगर में देर रात किया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। अमेरिका ने ओहायो में पुलिस ने गर्भवती संदिग्ध महिला को मारी गोली। महिला पर दुकान में चोरी का शक। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। टाइम्स स्क्वायर सबवे में झरने की तरह बहता दिखा पानी। फ्लोरिडा में तूफान के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों को खाली कर रहे हैं लोग अपने घर से बाहर लगा रहे हैं मिट्टी की बोरी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का आगामी विधानसभा चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। क्यूबा में इडालिया तूफान ने दी दस्तक। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। इटली में बर्फीले तूफान का कहर। सड़कों पर जमा हुई 4 से 6 इंच की बर्फ। इटली में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। कई जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त। अक्टूबर में चीन का दौरा करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट जारी करने के बाद पुतिन का यह पहला विदेश दौरा होगा। रूस के इलाके में क्रैश हुआ रूसी विमान हादसे में 3 लोगों की मौत। डोनेस्क में विस्फोटक से लदी ट्रेन पर रूस का हमला। मालगाड़ी को मिसाइल से उड़ाया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए फिर किया मदद का ऐलान। हथियारों के साथ $250 मिलियन की मदद देगा अमेरिका। यूपी के सीतापुर में अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की शूटिंग। प्राइवेट चॉपर से सेट पर पहुंचे अक्षय। अभिनेता सनी देओल ने मुंबई में वंचित बच्चों के लिए अपनी फिल्म गदर 2 की स्क्रीनिंग रखी।